Assalamu alaikum everyone and Pakhair Raglet. This is Fahad and I hope you are all doing well. ये है रोनिन के R7030 न्यूली लॉन्च्ड वायरलेस ईयरबड्स जो कि मैंने 4700 रुपीज़ के रोनिन के ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज किए हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि ये ईयरबड्स रोनिन के R7010 एंड R7020 से कितने डिफरेंट हैं। बट बिफोर दैट अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। अगर आप रोनिन के ईयरबड्स पहले यूज़ कर चुके हैं तो आपको इन ईयरबड्स के बॉक्स का डिज़ाइन एंड अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा। बॉक्स के अंदर ऊपर की तरफ आपको ईयरबड्स मिलेंगे, उसके नीचे चार्जिंग केस एंड इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा रबर टिप्स एंड एक USB A to C शॉर्ट सी केबल मिलती है। अदर देन दिस यू गेट अ यूज़र मैनुअल। R7030 के चार्जिंग केस का फॉर्म फैक्टर स्लिम एंड कॉम्पैक्ट है। मैंने ये वाइट कलर में ऑर्डर किए हैं एंड इनका फिनिश कम्प्लीटली मैट है। R7030 के केस का डिज़ाइन बहुत ही यूजुअल सा है विथ रोनिन्स ब्रांडिंग ऑन द फ्रंट एंड एन LED इंडिकेटर जस्ट बिलो दैट। बॉटम पर एक टाइप सी पोर्ट है एंड केस पर कोई पेयरिंग या रीसेट बटन नहीं मिलता। केस का बेल्ट मुझे नॉर्मल लगा एंड लिड के हिंज की कंस्ट्रक्शन भी नॉर्मल है, बट लिड के बैक साइड पर मुझे अनयूजुअल सा गैप देखने को मिला जो शायद लिड ओपनिंग मैकेनिज्म के लिए रखा गया है। एनी हाउ लिड ओपन होने के बाद एक जगह पर लॉक हो जाता है एंड इसका लिड ऑन ऑफ का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। केस का वेट अलॉन्ग विद बड्स काफ़ी लाइट है। बड्स की अगर बात करें तो बड्स आर स्टेम शेप्ड। दे आर मैट ऑन द आउटसाइड एंड इनर साइड इनका ग्लॉसी है। ऑन द फ्रंट आपको एक LED इंडिकेटर दिखेगा एंड साथ ही टच सेंसर की प्लेसमेंट है एंड ऑन द बॉटम यू गेट अ कॉलिंग माइक एंड ऑन द साइड देयर इज़ अ होल विच अपीयर्स टू बी अ सेकेंडरी माइक। दोनों बड्स के टॉप पर प्लास्टिक हाफ्स के बीच में देयर इज़ एन अनयूजुअल गैप जिससे आई एम नॉट श्योर कि IP रेटिंग कितना कॉम्प्रोमाइज़ होगा बिकॉज अपेरेंटली दीज बड्स आर IPX4 स्प्लैश रेजिस्टेंट। बड्स का मैश एवरेज क्वालिटी वाला है। दीज ईयरबड्स आर वेरी लाइट वेट एंड इनका ईयर फिट काफ़ी अच्छा है एंड ये कान से आसानी से नहीं गिरते। इन ईयरबड्स का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एवरेज है एंड मॉडरेट शेक से केस से बाहर आ जाते हैं। Just like the Ronin R7010 and R7020, the R7030 also has Bluetooth 5.3 and 13mm driver size. इनका केस लिड ऑन ऑफ का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, सो इनको डिवाइस के साथ पेयर करने के बाद हर बार इनको केस से निकालते ही ये इन अराउंड 5 सेकंड्स में कनेक्ट हो जाते हैं। द वॉइस कमांड साउंड्स आर रियली लाउड ऑन दीज। अगर इनके साउंड की बात करें तो इनका साउंड रोनिन के R7010 एंड R7020 से काफ़ी मिलता जुलता मिलेगा आपको। अगर आपने अभी तक मेरे वो रिव्यूज़ नहीं देखे तो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगे। इन ईयरबड्स को मैंने Xiaomi 14T Pro एंड iPhone 15 Pro Max के साथ टेस्ट किया एंड दीज टू डिवाइसेस आर रनिंग ऑन टू एंटायरली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। पर दोनों ही डिवाइसेस पे मुझे इन ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी एंड लाउडनेस में कोई खास डिफरेंस फील नहीं हुआ। Anyhow, the sound quality of R7030 is heavy on bass. Bass to treble ratio इनका 70-30 है with 70 bass and 30 treble. इनका mid bass इनके sound को overly booming बनाता है and on higher volume levels it makes the listening experience a bit painful. Sub bass is noticeably less distorting and इनके lower mids and upper mids थोड़े muffled feel होते हैं. Overall, these earbuds are primarily equalized for mid bass and as a result vocal clarity थोड़ी compromised feel होगी आपको। मेल एंड फीमेल वोकल्स मफल्ड फील देंगे आपको विद सब्सटेंशियल लैक ऑफ ट्रबल। इनका फुल वॉल्यूम काफ़ी लाउड है एंड फुल वॉल्यूम पर आवाज़ तो डिस्टॉर्ट नहीं होती बट आवाज़ डेफिनेटली बाहर लीक होती है ईयरबड्स से। टू सम इट अप, अगर आपको सिर्फ बेस चाहिए तो आप ये बाय कर सकते हैं एंड दे साउंड ऑलमोस्ट सिमिलर टू द R7010 एंड R7020। डिस्पाइट क्वाड माइक्स बीइंग एडवर्टाइज्ड, मैं पहले भी वीडियो में ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हर ब्रांड के ईयरबड का सिर्फ एक ही माइक यूज़ होगा कॉलिंग के टाइम, चाहे वो कोई भी मॉडल हो। R7030 के माइक की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए लाइक ऑलवेज आई विल बी कंपेयरिंग इट टू द फोन्स माइक। इस वक्त एक कॉल रिकॉर्ड हो रही है फोन के माइक्रोफोन से एंड माय सराउंडिंग्स आर प्रीटी नॉइजी। तो फोन का माइक्रोफोन जब सिम कॉलिंग पे आपको कंपैरेटिवली नॉइजी एनवायरनमेंट में आउटपुट देता है तो कुछ इस तरह से कॉल की क्वालिटी आपको सुनने को मिलती है। एंड नाउ आई विल बी स्विचिंग ओवर टू द Ronin R7030। एंड नाउ आई स्विच टू द Ronin R7030 एंड स्विच करने के बाद Ronin R7030 की माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको सुनने को मिलेगी ऑन सिम कॉलिंग इन नॉइजी एनवायरनमेंट। इस कॉल रिकॉर्डिंग से आप खुद ही फोन के माइक को R7030 के माइक के साथ कंपेयर जस्ट एंड एनालाइज करें। Despite lack of gaming mode, मुझे इनकी लेटेंसी काफ़ी कंपेरेबल लगी टू सम ऑफ Ronin's other earbuds that have gaming mode। उसका रीज़न ये भी हो सकता है दैट आफ्टर अपग्रेडिंग माई फोन नाउ दिस फोन हैज़ Bluetooth 5.4 जिससे ऑटोमेटिकली लेटेंसी टू सम एक्सटेंट कम हो जाती है व्हेन पेयर्ड विद earbuds having Bluetooth 5.3 और above।
बड्स की बैटरी कैपेसिटी 35 mAh पर ईयरबड है एंड केस की बैटरी 380 mAh है। दोनों बड्स की कैपेसिटी को अगर आप ऐड करें एंड देन केस बैटरी नंबर पे डिवाइड करें, देन ऑन पेपर you should get more than 5 charges from this case. But in real time usage, you'll get between 3 to 4 charges from this case. Right now it's 8:19 p.m. and buds are at 0% charge, and now I'm putting them inside the charging case to see how long they take to get fully charged from 0 to 100 inside the charging case. बड्स को केस के अंदर चार्ज पे लगाते ही द वाइट एलईडी ऑफ द चार्जिंग केस विल टर्न ऑन and it will stay on until the buds get fully charged from 0 to 100 inside the charging case. And around 9:14 p.m. the earbuds got fully charged inside the charging case. And if you calculate this time duration, so the earbuds took 55 minutes to get fully charged inside the charging case from 0 to 100. केस को मैंने अराउंड 9:58 चार्ज पे लगाया एंड जब आप केस को चार्ज पे लगाते हैं तो केस का ऑरेंज एलईडी ब्लिंकिंग स्टार्ट करेगा एंड ये तब तक ब्लिंकिंग करेगा जब तक केस का चार्ज फुल ना हो, और केस का चार्ज फुल होने पे एलईडी ऑरेंज ही रहेगा बट ब्लिंकिंग स्टॉप करेगा। Around 11:40 p.m. the case got fully charged from 0 to 100. So it took 1 hour and 42 minutes to complete the charge. इन ईयरबड्स का एडवर्टाइज प्ले टाइम 6 आवर्स है एंड मैंने इनको अपने स्पेयर TCL फ़ोन के साथ रात के ऑलमोस्ट 10 बजे एक 12 आवर्स का साउंड ट्रैक लगा के 85% वॉल्यूम पे टेस्ट किया एंड सुबह जब मैंने चेक किया तो इन ईयरबड्स से मुझे 7 आवर्स एंड 34 मिनट्स का प्ले टाइम देखने को मिला, विच इज़ मोर देन द एडवर्टाइज प्ले टाइम एंड आई थिंक इट्स रियली इंप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ बैटरी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।